मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जय जवाहर। जय जवाहर। मैं यहाँ पहली बार नहीं आ रहा हूँ, अभी तो युवा संस्थान से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं और राजीव सर यहाँ के होने वाले एक्टिविटीज से अवगत कराते रहते हैं और मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी मातृ संस्था में मैं पुनः आज बहुत दिन बाद उपस्थित हो रहा हूँ। शनिवार इतवार वैसे भी रिलैक्सेशन का दिन माना जाता है। हम लोग सोचते हैं कि कल संडे है तो अच्छे से रिलैक्स कर लें, अच्छे से सो जाए। और नो डाउट जो है जो काम करने वाले लोग हैं या बच्चे हैं सभी सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मर्म छुपा हुआ है और वो मर्म ऐसा रहता है कि जब समय बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमने उस समय जो है कुछ नहीं किया था। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो बेटर ये है कि जो भी समय अपने को मिले उसको जो है यूटिलाइज करना चाहिए। अभी जब मेरा स्वागत हो रहा तब कई बच्चे जो है ताली नहीं बजा रहे थे। अभी ताली बजा देना नहीं तो अगले जन्म में जो है घर घर जाके ताली बजाना पड़ेगा। और रामदेव बाबा जो है ताली बजाने के लिए तो बोला ही है ना। ताली बजाने के पीछे जो रीजन है वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होते रहता है। बीच बीच में मैं आपको गुदगुदाऊंगा भी तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। मैं सुपर क्लास 1 ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरी कहानी जो है बिल्कुल आप जैसे ही थी। मैं बीड़ी बनाने वाले माँ का पुत्र और शायद माँ की आस्था ही रही है कि आज इस प्लेटफॉर्म में मेरे को देख रहे हैं। और हाँ, कुछ प्रॉब्लम जैसे मैं बता रहा था कि शनिवार इतवार का दिन जो है हमारे जीवन में बहुत रिलैक्सेशन का दिन रहता है और हम प्रयास करते हैं कि हम जो है सोए और जहां सोए वहां खोए। क्योंकि ये युवक नाम जो देख रहे हो ना, ये महज एक ऑर्गेनाइजेशन या कोचिंग देने वाला संस्था का नाम नहीं है, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और राजीव सर इसके लिए वास्तव में बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने अपना जीवन का 25 यानी कि करीब करीब जो है 2.5 दशक आपके सपने को संवारने के लिए जो है उन्होंने लगा दिया। और हम लोग में चेतना नहीं रहती जो है। अभी मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आधे मन से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, करिए या ना करिए। पसंद नहीं आ रहा है तो चले जाइएगा, इसमें देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। मैं बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलता हूँ ताकि आप लोग को ना लगे कि इसको अंग्रेजी नहीं आता। छत्तीसगढ़ी भी बोलूंगा, मराठी भी बोलूंगा, अंग्रेजी भी बोलूंगा। जो जो भाषा है सब भाषा अपने आप में जो है महत्वपूर्ण भाषा होता है और भाषा कोई भी तो भाषा कोई बैरियर नहीं होता, वो कम्युनिकेशन का साधन होता है। बीच बीच में शेरो शायरी भी बोलूंगा, क्योंकि जो बातें हम आमतौर पर एक लंबी भाषा में बोल पाएंगे वो चीज़ को जो है शेरो शायरी के माध्यम से हम कम शब्दों में रख पाते हैं। तो जैसे मैंने उल्लेख किया अपनी माँ के बारे से, मेरी असीम आस्था है और सबकी माँ जो है, माँ ही सत्य होती है, बाप विश्वास होता है। गौर से सुनिएगा, माँ ही सत्य होती है और बाप विश्वास होता है। हम किसके पुत्र हैं ये विश्वास है, लेकिन ये मेरी माँ है वो सत्य है। तो सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। विश्वास हमारा भ्रम है, इल्यूजन है। और वास्तव में गरीब होना मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण था, और शायद गरीब नहीं रहता तो यहाँ नहीं पहुँचता। लोगों को लग सकता है कि अरे गरीबी का ये बखान कर रहे हैं। नो डाउट आज क्वालिफिकेशन के भी संदर्भ में चर्चा करूँ तो मैंने जो है बी किया है, बी के बाद PGDCA किया है, फिर PGDBM किया है, फिर MA किया है, गेट क्वालिफाई किया हुआ है, स्टेट क्वालिफाई किया है, और आज डॉक्टर रंजू कुमार एन एक्सीडेंटल इंजीनियर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है।
आप सभी को मेरा अभिवादन, मेरा एक प्रश्न करूंगा, पार्टिसिपेट अवश्य कीजिएगा, जोर से आवाज आए। यस और इतना आवाज जाना चाहिए कि सीएम हाउस से लेकर पूरा जो है पीएम हाउस तक जाना चाहिए। यस बिल्कुल। यस सर। शिक्षा आपको कहां तक ले जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी शिक्षा के माध्यम से एक पेपर बांटने वाला बालक प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित किया है। शिक्षा आपको कहां लेके जाएगा मुझे नहीं मालूम, यही शिक्षा ने गांधी जी जैसे शख्सियत को एक सामान्य वकील से महानता, एक महान लीडर बनाने का काम किया। शिक्षा आपको कहां तक लेके जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यही शिक्षा मेरे जैसे असंख्य लोगों को आपके सामने आज उपस्थित कर रहा है। और ये मूल मंत्र देता है कि जिंदगी यूं ही बसर हुई, जिंदगी यूं ही बसर हुई, काफिला साथ सफर तन्हा, काफिला साथ सफर तन्हा। तो आपको अपना लड़ाई जो है खुद लड़ना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका पेरेंट्स क्या काम करते हैं, लेकिन एक चीज मालूम है कि आप हारने के लिए नहीं आए हैं, आप जीतने के लिए आए हैं, आप जीतने के लिए आए हैं। और इसके लिए आपको स्वयं को जानना जरूरी होता है कि हम में कितना पोटेंशियल होता है, और इसी पोटेंशियल के बलबूते पर हम वो तमाम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो हम जिसके लिए आकांक्षी होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ क्लर्क, बाबू की तरफ मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए जो है निरंतर तौर पर प्रयास रहा। आप सोच सकते हैं कि इंजीनियर आदमी बाबू को काम करेगा कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा, लेकिन उसको स्टेपिंग स्टेप की तरह मैंने उसको उपयोग किया, क्योंकि सपने भी पूरे करने थे। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत जो होता है, जिम रॉन ने कहा है कि हम 5 व्यक्तियों के औसत होते हैं, 5 व्यक्ति, वो 5 व्यक्ति जिसके साथ हमारा उठना बैठना व्यवहार होता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये 5 व्यक्ति कौन हो सकते हैं, तो मैंने 5G लाइफ सूत्र का कॉन्सेप्ट दिया है, 5G लाइफ। इसके पहले मैं आगे जाऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे प्रश्नों को जवाब दीजिएगा। Sometimes we win, sometimes we win, sometimes we सब जोर से थोड़ा सा बोलिएगा जो है। Sometimes we win, sometimes we लर्न। यार अपोजिट तो होना चाहिए ना, विन का जो है लूज होना चाहिए ना, नहीं होता। चलिए वेरी गुड, थम्स अप। तो कुछ समय हम जीतते हैं, कुछ समय हम लर्न करते हैं। इसीलिए बीच में मैं आपको लेरी द प्रिंसिपल बताऊंगा, LERI, यह उदाहरण मेरे द्वारा दिया गया है। नवभारत में आर्टिकल चलता है मेरा, डॉक्टर रज्जू कुमार एन एक्सीडेंटल, आज नहीं आया है लेकिन हर एक संडे को जो है आता है। इस बार 8 मिनट करके जो है हो सकता है नेक्स्ट वीक में आए। तो जैसे मैं उल्लेख कर रहा था, हम 5 व्यक्तियों के औसत होते हैं, और वो 5 व्यक्ति जैसे मैंने अपना 5G लाइफ सूत्र में कहा है। पहला है गुरु, फर्स्ट जी है आपका गुरु। दूसरा जी है आपका गुरुकुल, ये आपके जो स्कूल होते हैं, पाठशाला होते हैं, या ये कोचिंग संस्थान, ये आपके दूसरा जी है। थर्ड जी है गॉड, माने भगवान। भगवान को देखिए हमने जो है थर्ड में किया है, इसीलिए कबीर ने कहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मतलब भगवान और गुरु जी दोनों हैं, तो किसका पैर पड़, और उन्होंने अंतोगत्वा किसका पैर पड़ा था, गुरु का। गुरु का क्यों किया था, क्योंकि उसके माध्यम से ही भगवान का एहसास होता है।
यदि वो नहीं बताने वाला नहीं रहता तो शायद जो है भगवान क्या होता है हमको जो है पता नहीं चलता। इसीलिए तीसरा जी है आपका गॉड, और चौथा जी है आपका गार्जियन मतलब माँ बाप, और पांचवा जी है आपका गुड बुक, गुड बुक अच्छी किताबें। और इसीलिए यहाँ देख रहे हैं ये टैग लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है टैग में, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Books makes me happy. या अब पुस्तक नींद लाता है लेकिन मेरे को हैप्पी बनाता है। हर एक शनिवार इतवार शहर भारतवर्ष के किसी कोने में मैं रहूं तो मेरा मैखाना या मधुशाला वही तमाम जहाँ पाठ के लिए पुस्तक है या लाइब्रेरी है या जहाँ बुक मिलता है वहीं मैं बिताता हूँ। हर एक संडे सैटरडे को जो है जैसा ही समय या छुट्टी के दिन, आज चूँकि कहीं बाहर नहीं जाना हुआ इसीलिए जो है कल हेमराजीव सर से गुजारिश किया कि मैं यहाँ हूँ संडे को, तो जो है सौभाग्य रहा कि मैं अपने मातृ संस्था में आज यहाँ उपस्थित हुआ। तो 5 जो जी है तो समझ गए ना? Yes. ये 5 को आप जो है आत्मसात कर लीजिए तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। मुझसे मुझे निकाल कर पत्थर बना दिया, मुझसे मुझे निकाल कर पत्थर बना दिया, और जब नहीं रहा तो पूजा गया हूँ मैं, पूजा गया हूँ मैं, पूजा गया। तो ये है कि हर एक आदमी आप सिर्फ जो है 206 हड्डियों का उसके ऊपर स्किन चढ़ाए हुआ शख्सियत नहीं है। अभी तो एक बहुत सारे पोटेंशियल जो है आप में छुपे हुए हैं। वो पोटेंशियल को पहले चीज जो है आपको जानना निहायत जरूरी है। वो पोटेंशियल आप में क्या है, बढ़ जाइए। आप सब लोग जो है सरकारी तंत्र में आकांक्षी होंगे कि मतलब पढ़ के यहाँ से कोचिंग लेके जो है सरकारी नौकरी मिल जाए और जीवन सफल हो जाए, लेकिन महज नौकरी लेने से जो है जीवन सफल नहीं होता जो है। अनटिल एंड अनलेस यदि आपका जीवन हैप्पीनेस नहीं है या फिर पर्पजफुल नहीं है तो आपका जीवन जो है, अभी जब नौकरी मिल जाएगा तो लड़कों को जो है छोकरी मिल जाएगा और लड़कियों को छोकरा मिल जाएगा, उसके बाद जो है वही फिर चलते रहेगा जिंदगी जो है बस मत बिताइएगा। जिंदगी कैसे जीना है मैंने महसूस किया है कि जीवन में सिर्फ जो है शादी करके बच्चे पैदा करना या फिर अपने उद्देश्य की अल्प प्राप्ति के लिए जो है प्रयास मत कीजिए, जो है बल्कि प्रयास ये कीजिए कि आप अपना ही नहीं अभी तो जो है दूसरे का जीवन भी कैसे सफल कर सके। जो है मैं करीब करीब जो है 5 बच्चों को जो है पढ़ाता हूँ या मेरे हाथ में, क्योंकि जो है वो तमाम चीज़ों को से हम जो है रूबरू हुए हैं जो जिंदगी को तोड़ देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने जो है झुकना नहीं सीखा, और सरकारी नौकरी के में आने के पश्चात भी हम 2 बार सस्पेंड हुए, और मुझे बताते हुए जरा भी संकोच नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि सस्पेंड हुआ मतलब जो है बहुत गलत काम किया हुआ, जो है होता है सरकारी प्रक्रियाएं हैं। सरकार को लगा कि हमने गलत किया तो सस्पेंड किया, बहुत जल्दी जो है रीस्टेट किया, सरकार को रियलाइज हुआ तो रीस्टेट किया जो है, लेकिन झुकना नहीं सीखा। उस पर फिल्म देखे है ना? कैसे किया? वाह, वेरी गुड। कोई भी चीज सीधा सीधा नहीं चलता। हमारा जीवन जो है ना, ऐसा नहीं किया ना आपने, ऐसा किया जी सर, है ना, और वो शायद जीवित रहने का निशानी है, जी सर, है ना। कोई भी गर्भ जब आप ईसीजी वगैरह कराते हैं ना, तो जब सीधा जाएगा तो मतलब मर गए, है ना। आदमी 2 बार जन्म लेता है, इसीलिए द्विज कहा जाता है। आदमी 2 बार जन्म लेता है और 2 बार मरता है। आर यू एग्री? है? नहीं। नो? Yes. तो बता दीजिए जो है फिर क्यों नो? एक ही बार जीता और एक ही बार मरता है सर। और कोई 2 वाले हैं क्या? प्लीज रेज योर हैंड।
कोई एग्री नहीं है, कंफ्यूज है सर, है? कंफ्यूज है। कंफ्यूज है। आर या पार होना चाहिए, कंफ्यूज मत रहना बेटे। कंफ्यूजन में बहुत प्रॉब्लम होता है और इसी कंफ्यूजन के ऊपर जो है एक समस्या पैदा हो जाता है। समस्या कैसे पैदा होता है? कंफ्यूजन होने से, है ना? कंफ्यूज होता है तो फिर समस्याओं के तौर पर जो है हम लोग फेस करते हैं। इसीलिए कोई भी चीज होता है ना, तो उसको हमको उसी शक्ल में आत्मसात करना चाहिए। मसलन हम जीवन में कैसे गलती करते हैं, देखिए जो है पहला चीज तो हम लोग जो है आप सुनते हैं, आप सुनते हैं मतलब जो है आधा सुनते हैं। आपको कोई भी चीज ज्ञान की बातें बताई जा रही होगी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, लीव इट, है ना? आधा सुनते हैं, देखिए ना कैसे चलता है। और आधा सुनने का परिणाम यह है, एक बार मैं नकल कराने गया था, जो पढ़ाता था इसको, तो फरमान आया कि बच्चे जो है फेल नहीं होना चाहिए, है? तो ऐसी जो है ओरली में बता रहा था कि पिता को पत्र लिखना है, तो लोगों ने लिखा पति को पत्र। तो किसी को आप जो है कितना भी कर लीजिए, जब तक उनके इसमें स्वविवेक नहीं रहेगा, क्षमता नहीं रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि परीक्षा में जो है किताब खुला करके जो है लिखने के लिए बोला जाता है, उसमें भी बच्चे पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, और बिना पढ़े जो है आप किताब भी दे दिया जाए ना तो शायद नहीं कर पाएंगे। आप लिसन करते हैं, आधा सुनते हैं, कोई भी चीज जो है पूरा नहीं सुनते। तो यहाँ गुजारिश है कि पूरा सुनिएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि 1/3, 1/3, है ना, अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें से 1/3 क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर उसमें जीरो थिंकिंग करते हैं, मनन नहीं करते, है? और मनन नहीं करते, और जब रिएक्शन देने की बारी आती है तो दुगुना करते हैं, प्रतिकार करना, है? एक बार बात हो रहा था कि मैं बॉडी मैकेनिज्म के ऊपर जो है काफी चीज सोचते रहता हूँ। अच्छा, पहले इसको मैं कंक्लूड कर दूं ना। आपने कहा एक जिंदगी हाँ? और 84 लाख योनि के बाद जो है आदमी का जन्म होता है, पता है क्या? मुझे तो नहीं लगता जो है पता है। पता है? तो पिछले जन्म में आप क्या थे? अच्छा, आगे वाले जन्म में क्या होंगे? आदमी परेशान क्यों होता है मालूम? 2 तरीके से परेशान होता है। पुरानी जो कहानी है, जो भूतकाल है, वो स्टोरी है। पुरानी जो चीज है, जो भूतकाल है, वो आपकी स्टोरी है ना? और फ्यूचर को किसी ने नहीं देखा है। तो बेटर यह है कि वर्तमान में जीना है, और जिस दिन वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। आप ग्रोइंग स्टेज में हैं, अभी युवा हैं, तो युवा के अंदर जो है सपने बहुत रहते हैं, लेकिन वो जज्बा नहीं रहता। सपने को पूरा करना है, उसका जज्बा नहीं होता। तो जज्बा को जो है बरकरार रखना है। और विपत्ति जो आता है आपके जीवन में, वो आपको संवारने के लिए आता है, कभी अदरवाइज मत लीजिएगा। आज मैं आ रहा था तो कल से पता नहीं जो है पैर में काफी दर्द है, तो ऐसा रात को लगा कि मुझे जो है शायद नहीं जा पाऊंगा, लेकिन सिंस आई वाज कमिटेड, फिर अंग्रेजी बोल रहा हूँ ना। एक छत्तीसगढ़िया जब अंग्रेजी बोलता है तो लोग हंसते हैं। कभी तमिलियन को जो है घर में या बाहर जो है या विदेश के किसी कोने में चले जाएंगे तो तमिलियन बोलता है कि नहीं? लेकिन एक छत्तीसगढ़िया जब छत्तीसगढ़ी बोलता है तो उसको जो है देर से देखते हैं कि अरे यार इसको कुछ नहीं आता। तो मैं उल्लेख कर रहा था कि हम लोग वो बीज का उल्लेख किया ना, बीज माने दोबारा जन्म। तो जैसे ब्राह्मणों में क्या होता है कि जनेऊ संस्कार करते हैं, और उसका खर्चा भी मोराले जो है शादी के समान होता है। वो नया जन्म, 2 जन्म होता है, एक बायोलॉजिकल, पहला जन्म जो है जैविक रूप से जो होता है वो जन्म है, और दूसरा जन्म तब होता है जब हम अपने आत्मा से जागृत होते हैं, वो दूसरा जन्म है। मान लो जन्म भी ले लिया, अपने कर्मों का निर्वहन नहीं किया, तो वो जन्म नहीं कहलाता। जो
अनटिल एंड अनलेस एक मानवीय गुण जो है आप में यदि समाहित नहीं होता तो आपके जन्म देने का कोई फायदा नहीं है। और आप भूतकाल में थे वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं स्थान रखता, अभी तो भविष्य में आप क्या बनेंगे या क्या बनते हैं वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अपने पुराने दिन या पुरानी बातें या विक्टिमाइज होते हैं कि मैं तो गरीब घर से पैदा हुआ हूँ इसलिए जो है शायद नहीं बढ़ पाऊँ। 18 वर्ष के आते आते खास करके लड़कियां ध्यान रखेंगे 1,48,000 बार ना सुनते हैं। कितना है? 1,48,000। तो आपका मेंटल मेकअप कैसे होगा? वैसा ही होगा ना। दूर की बात छोड़ दीजिए, पड़ोसी तो बोलेगा ही, है ना। लेकिन अपने घर वाले भी बोलते हैं। घर वाले क्या बोलते हैं कि नहीं छोड़ दे बेटा, अल्टीमेटली तो तुमको शादी करके जो है चौका ही संभालना है। वही चीज होता है ना। मेरे ख्याल से ऐसा शायद वो खुशनसीब है जिसके घर में इस प्रकार की भावना नहीं है क्या? कोई लड़की है? वेरी गुड, वाह मार्वलस मार्वलस, वाह। आपके यहाँ क्या स्थिति है? पढ़ने के लिए बोलते हैं। अरे तो हाथ उठाना चाहिए था ना। हाथ कभी ऐसा मत रखना। हाथ इससे क्या है, आपका ब्रह्मांड, हाथ करके देखिए ये दोनों, इसमें जो है आप महसूस कीजिए थोड़ा चेंजेस। ऐसा हाथ करिए। शाहरुख खान को सफलता कारण मालूम है नहीं, कुछ वाइब्रेट होता है कि नहीं जो हाथ फैला के देखिए। अहम ब्रह्मिस्सामि, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा। तो आपके फिजिक जो है ना वो भी आपके जैसे आप, हम लोग को एक आसान काम आप लोग को बताऊं, मेरा फोटो देखते हो कैसा है? हंसमुख है ना। इसके पीछे कितना दर्द है शायद नहीं मालूम, लेकिन दुनिया को जो है दर्द से मतलब नहीं है। वो आपके खुशी में साथ देता है, आपके अच्छे समय साथ देता है, आपके बुरा वक्त में साथ देता है। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन वो पिरामिड की तरह है, आइसबर्ग की तरह है, जिसका सिर्फ 10% दिखता है। 10% होता है आपकी सफलता का, और बाकी 90% जो है आपकी असफलता को प्रदर्शित करता है। और 10% चीजों को देख के लोगों को लगता है कि इसका जीवन बहुत अच्छा है। सभी के साथ सबकी अपनी अपनी समस्याएं होंगी, सबकी अपनी अपनी जो है बेरियर होंगे, सबकी अपनी अपनी जो है सिचुएशन होगी जो है। और किसी से तुलना मत कीजिएगा। 5C माना जाता है, 5C वो कैंसरकारी व्यवहार माना जाता है, जिसमें आपका कंपटीशन, कंपेयर, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इस प्रकार से ये 5 चीजें जो है आपके जीवन को, जैसे अभी बताया ना, ऐसा लग रहा है कि चलने में भी मेरे को दिक्कत होता है, तो जो आपका मोच, पैरों में मोच और छोटी सोच आपको जो है बढ़ने नहीं देती, तो इससे परे आइए जो है। और आदमी कितना भी अमीर हो जाए, आदमी कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी उसको जो है हरदम गरीब बना देती है। ये 5 जो व्यवहार है ना, तुलना मत करना। सर वो बैठ के भी आप क्लास बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं। जीवन में जो रियलिटी है डाउन टू अर्थ। मेरे पास सरकारी गाड़ी है, अपना खुद का गाड़ी है, लेकिन आज भी एक्टिवा से आना जाना मेरे को अच्छा लगता है। तो जितना आप अपने जीवन को हकीकत से सरोबार रखेंगे, आप बहुत सुखी रहेंगे। और पैसों से या भौतिक चीज़ों से आपको जो है खुशी हासिल नहीं होगा। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल, मैं भी कभी वही था, आज यहाँ हूँ। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि टेक्नोलॉजी के अनुरूप हम अपने आप को ढाल लिए हैं। चलिए, और
इसका एक परिणाम है डिजिटल डिमनेशिया, है ना। मोबाइल के बिना जीवन नहीं होता, है ना। और मोबाइल को अपना जीवन जो है पूर्ण रूपेण अपन जो है समर्पित कर चुके हैं, है ना? अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी जो है आपका जब तक सेवक रहेगा तो आपका जीवन जो है सफल रहेगा। जिस दिन आपका मालिक हो जाएगा ना, वो आपको जो है खाना चालू हो जाएगा। तो 2 जन्म के बारे में मैं जैसे बता रहा था, तो पहला तो जो है बायोलॉजिकल तौर पर अपन जन्म लेते हैं, और दूसरा जन्म कब होता है, जब मानवीय गुणों को अपन जो है आत्मसात करके लोगों का हेल्प करते हैं, तो ये दूसरा जन्म हुआ। या ब्राह्मणों के संदर्भ में मैंने बताया कि जो उपनयन संस्कार के बाद जो है बच्चे भी जो है 16 संस्कारों को, हम एक हिंदू धर्म के अनुसार अपन देखें तो जो है 16 धर्म संस्कारों का पालन हमको जो है पालन करना पड़ता है। तो मानव धर्म को जब आत्मसात करके उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे, नो डाउट, जैसे मैं इस्लाम में पैदा हुआ तो मेरे साथ वो तमाम बैरियर थे, मैं बहाना बना सकता था। रविंद्र जैन अंधा पैदा हुआ तो बहाना बना सकता था कि मैं तो देख नहीं पाऊंगा, है ना। विल्मा अमेरिका की एक धाविका रही है, वो 7-8 वर्षों में जो है पोलियो की शिकार हो गई, तो बहाना बना सकती थी कि मैं तो अब दौड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन दुनिया में एक शख्सियत जो है आपको झुकने नहीं देता, वो है आपकी माँ। लोगों ने कहा असंभव है, लोगों ने कहा असंभव, दोस्तों ने कहा कठिन, दोस्तों ने कहा कठिन, माँ ने कहा संभव है। एकमात्र वही शख्सियत है जो बताती है कि दुनिया में कोई भी काम जो है असंभव नहीं है। और उसी का परिणाम हुआ कि विल्मा के आत्मबल को जो है उन्होंने इस रूप में डॉक्टर के कहे गए बात को जो है उन्होंने नकार दिया। विल्मा ने बोला कि माँ, डॉक्टरों ने क्या कहा, वो दौड़ने में बहुत शौकीन थी, लेकिन उन्होंने कहा बेटा ये जितने डॉक्टर हैं गलत बोल रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन तुम चलोगे भी, दौड़ोगे भी, और जो है गोल्ड मेडल भी लाओगी। और इसी का परिणाम ये हुआ कि विल्मा जो है 3 गोल्ड मेडल, एकमात्र महिला है जो 3 गोल्ड मेडल जो है उन्होंने प्राप्त किए ओलंपिक। इस पुस्तक का ये थोड़ा सा जो है मेरा एक बुक आ रहा है, इसमें जीवन के 20+1 सूत्र, यही संघर्ष की कहानी है, मेरी कहानी है, आपकी कहानी है, और लोगों की कहानी है कि हम जीवन में कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नाम का कोई टर्म नहीं होता। स्पेलिंग के संदर्भ में आप देखेंगे कि आई एम पॉसिबल, संभव है, तोड़ के देख लीजिए ना। इसीलिए काइजिन के सिद्धांत में जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में प्रॉब्लम को जो है छोटा कर दिया जाता है, और फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और उसको इंटीग्रेट करके जो है किसी बड़े लार्ज टाइप के जो प्रॉब्लम है उसको कंप्लीट किया जाता है ना। तो माँ के संदर्भ में माँ ही एकमात्र जो है, ये बताइए गार्जियन में किसके माँ बाप नहीं है? बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग, माँ बाप दोनों हैं। किसी माँ नहीं है, बहुत सौभाग्यशाली है कि सभी के पास माँ है। दीवार फिल्म देखा होगा जो, अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर जवाब देता है मेरे पास माँ है। एक प्यार करने वाले से पूछा जाता है तेरे पास क्या है, तो बोलता है कि मेरे पास हेमा है। बॉम्बे के नाइट में देखेंगे तो एक आदमी बोलता है मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, तमाम चीजें हैं, तेरे पास क्या है? वो आदमी जवाब देता है मेरे पास पार्किंग है। क्योंकि बॉम्बे में कार रख लिए कोई मतलब नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जो है आपके पास पार्किंग हो। और पार्किंग नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ रखेगा जो है? एक बार शरीर के अंगों में एक बार झगड़ा हुआ, बोले जो है मुंह सिर्फ खाने का काम करता है?
सब लोगों ने मीटिंग बुलाई, और होता भी है ना, जो आदमी कभी बढ़ जाता है ना, एक आदमी का जो है ह्यूमन टेंडेंसी है जीलस कभी मत रखिए। इसीलिए मैंने जिंदगी में उबंटू लाइफ जिया है, आई एम विकास दिया। ये कॉन्सेप्ट यदि समय रहेगा तो आपको बताऊंगा। ये आई एम विकास दिया, आप हैं इसलिए मैं हूं इसलिए आप हैं, ऐसा नहीं है ना। आज सुन रहे हैं तो मेरे भाषण और इसका जो है जो जीवन का संघर्ष है कोई महत्व नहीं है ना। यदि मैं अपने जीवन के संदर्भ में आप लोग को बता ना पाऊँ और उससे लोग मोटिवेट ना हो पाए, या अपने तो जैसे मैं 5G लाइफ सूत्रा जो है, तो आजकल लोग जो है ना, एक और जी आ गया है। क्या है वो जी? छठवा जी है गूगल। लेकिन एक चीज बता दो, गूगल के ऊपर विश्वास मत करना, नहीं तो जो है आपकी गाड़ी को समुद्र में गिरा देंगे। कई घटनाएं हुई है ऐसा। जो है आपको गूगल जो है 6G सिर्फ इन्फॉर्म कर सकता है, लेकिन जो 5G आपको बताया है ना, वो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये 5G के ऊपर विश्वास कीजिएगा, छठवा जी के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन लीजिए, नो डाउट जो है, लेकिन उसको आत्मसात करके उसके अनुरूप जो है, अभी जो है ChatGPT और ये तमाम जो है AI के कॉन्सेप्ट आए हैं। तो उसमें एक बात, मैं लीगली लड़ाई भी बहुत लड़ता हूँ। आप दुआएं आप ला ग्रेजुएट, लेकिन मेरे को मज़ा आता है, और न जाने कितने लोगों को, करीब करीब जो है कई हजार लोगों को जो है मार्गदर्शन कर चुका हूँ। और सर्विस सेक्टर में भी जो है कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, जो विक्टिमाइज होता है। तो पढ़ना पड़ता है, तो ChatGPT का जो है लोग उपयोग करते हैं। तो कई बार जैसा आप चाहते हैं उसका उल्टा जो है, क्योंकि वो एक्चुअली जो है आपके इनपुट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। वो क्या किया है कि जितना भी तथ्य है ये है कंपाइल करके, जो उसके पास डाटा उपलब्ध है, और जिस दिन वो अपने पराकाष्ठा में पहुंचेगा उस दिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारी जिंदगी कैसे होगी। लेकिन बावजूद इसके कि ह्यूमन का जो है कोई तोड़ नहीं। अभी संगीत गाना वगैरह भी सुनते होंगे तो क्या होता है कि मोहम्मद रफ़ी का आवाज निकाल लेगा, सब चीज कर लेगा, लेकिन एक चीज वो नहीं कर पाएगा, वेरिएशन नहीं दे पाएगा। मानवीय भावनाएं जो है ना, जो आदमी कर सकता है वो आपका मशीन नहीं कर पाएगा। मान लो संगीतकार रहता तो क्या है, मशीन से कर सकते थे ना, लेकिन वो आपकी भावनाओं को वो उस रूप में वेरिएशन नहीं दे पाएगा जिस शक्ल में एक आदमी दे सकता है। करीब करीब 100 बिलियन सेल से हमारा बॉडी का निर्माण होता है, और कनेक्टिविटी जो है, जो हमारे सेल्स हैं उसके माध्यम से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ना। वो वैसे जो है नर्वस सिस्टम पूरा बॉटम टू टॉप जो है चल रहा है। लेकिन लड़कियों में एक आदत होती है, मैं आप लोग के बारे से नहीं बोल रहा हूँ, शादीशुदा और लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ। जब पति खाना खाने बैठता है ना, तो उनको मालूम है कि इस समय कौन सा नब्ज दबाना है। मम्मी पापा के ऊपर भी नहीं लागू है ना। कोई भी आवश्यकता होगी ना तो बोले चावल दे दे, तो अपना एक प्रस्तुत कर देगी, बोले मेरा गाना नहीं आया अभी तक। उसके बाद अरे यार वो दे देते तो रोटी बना देगा, और जो है हाँ। लेकिन माँ के संदर्भ में एक चीज अवश्य है कि जैसे ही बेटा या बेटी घर पहुँचती है ना, तो बोलती है कुछ खाया क्या, और पत्नी बोलती है कुछ लाया क्या। ये अलग अलग जगह मेरा प्रोग्राम में चलता है। ये जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान हैं, साथ ही साथ जो है अलग अलग दूरदर्शन वगैरह सभी में जो है मैं जाते रहता हूँ। थोड़ा नज़दीक में ले लीजिएगा सर, वो ना। हाँ जी। ये यूनिवर्सिटी कलिंगा, GD गोयनका, ये सब रावतपुरा, झूलेलाल इंस्टीट्यूट, बहुत जगह जो है न्यूज़ 24 मेरा जीवन के संघर्ष के बारे से जो है इंटरव्यू वगैरह है, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे, DT, हाँ
क्या बेटा? नहीं नहीं सर, वो CS वीडियो का है क्या? हैं? कौन सा? स्वामी विवेकानंद तकनीकी। हाँ हाँ हाँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, हाँ, ये बैरन सब बाजार। प्रोग्राम वगैरह ये सब अवार्ड वगैरह जो है मैंने जो भी किया है वो है। अब आइए, मैं ऐसा क्यों हूं? इसको पहचानते हैं क्या? कौन है? ऋतिक रोशन। और ये कौन है? अब दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, हाँ? मैं ऐसा क्यों? हैं? अच्छा लग रहा है ना? हैं? मतलब ये भी ऐसा लगता है कि कभी सीधा साधा खड़ा नहीं हो सकता। मंडप में भी जो है ऐसा रहा होगा, हार भी पहनाया होगा तो ऐसा पहनाया होगा। एक्चुअली हमारे जीवन का संचालन कैसे होता है? अंग्रेजी में लेटर होता है BCD, ये को छोड़ दीजिए, है ना? B स्टैंड फॉर बर्थ और D स्टैंड फॉर डेथ। तो इसके बीच ही हमको जो है अपने जीवन का संचालन करना पड़ता है ना? B and D, और दोनों के बीच क्या आता है? C। That is your choice। जैसा आप चॉइस रखेंगे वैसा ही आपका जीवन रहेगा। और चॉइस के अनुरूप जो है आपने गरीब बनने का या गरीब ढोंग करने का या फिर किसी से सहानुभूति लेने के लिए जो है आप चॉइस रखते हैं और फिर बहाना या ब्लेमिंग करते हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं कि जो है पड़ोसी के बाजू में जो है हल्ला हो रहा है या झगड़ा हो रहा है। चॉइस और चांस दोनों में अंतर है। हम कहां पैदा लेंगे या किस संप्रदाय पैदा लेंगे, दैट इज चांस। वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिसको समाज शास्त्र भी कहा जाता है अर्जित और प्रदत्त। समाज शास्त्र में जब समाज शास्त्र किसी का ऑप्शन है क्या? आप कहें बहुत अच्छा सब्जेक्ट, और किसी का है क्या? CGPSC में, तो इसमें से कोई CGPSC नहीं है क्या? समाज शास्त्र, सामाजिक मैकाइवर पेज बोलता है ना, सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है ना? मेरा सोशियोलॉजी में जो है मतलब टॉप 10 में जो है 250 करीब नंबर आया था, 300 कभी, लेकिन पढ़ा जो है उसमें मेरा स्लेट है, क्वालिफाई किया हुआ है। और पढ़ना पढ़ाना जो है मेरा जिंदगी रहा है, और मैं ऐसे जगह में काम कर रहा हूँ कि जो चीज मेरे को पसंद नहीं है। नून खून कानून, नून खून कानून, ये 3 चीज से आदमी को जो है बचना चाहिए। लेकिन वास्ता नौकरी ऐसा पड़ा है कि मशीन के साथ प्यार करना पड़ रहा है। मशीन मतलब दल कारखाना, और जिससे मोहब्बत हुई उससे शादी नहीं हुई। मतलब सोशल वर्क करना चाहता था है, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए जो है ये नौकरी करना पड़ा। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही जिंदगी है। जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा, जो चाहोगे वो नहीं पाओगे, और जो नहीं चाहोगे वो मिलता है ना? तो अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, है ना? जिसको चाहते हो वो नहीं मिला, है ना? दैट इज चांस, है ना? और जिसको चाहते हो चॉइस। लेकिन दोनों प्रक्रियाएं जो है परस्पर एक दूसरे के अपोजिट चलती है। तो मैं ऐसा क्यों हूं? मैं ऐसा इसलिए हूं, ये देखिए, ये जो शेप आ रहा है ऑटोमेटिकली तो नहीं आया होगा ना, इसका चॉइस रहा होगा। तो होल लाइफ डिपेंड अपॉन योर चॉइस, और चॉइस इज रिलेटेड विथ योर कर्मा। जैसे आप कर्म करोगे, ये बाबा जी वाला यहाँ करना तो यहाँ बाल आएगा, यहाँ मत करना, और यहाँ मत करना, नहीं तो यहाँ भी बाल आ जाएगा। मालूम है ना बाबा जी क्या नाम? खड़े हो ना यार, बिल्कुल। अरे भाई, यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर, गवर्नर साहब।
है ना? क्या कर रहे थे सब? गुरुराज जी तो एक महिला जो है वो पार्टिसिपेशन जरूरी है भाई जो है, अदरवाइज मत लीजिएगा, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं, कुछ नहीं जो है, बस मतलब चेहरे में रौनक बत्तीसी दिखना चाहिए जैसे मेरा दिख रहा था, है ना? तो मतलब एक औरत, पूरा बुढ़ी औरत जो है, तो पूरा घूंघट लगाई हुई थी। एक आदमी पहुंचता है, मौसी मौसी आप तो उम्र दराज हो, है एकदम घूंघट टाइप का काहे साड़ी का पल्ला जो है गिरा लिया। वो बोलती है बेटा मैं चेहरा दिखाए के काबिल नहीं रह गए हैं। बोले क्या हो गया? छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ ना, क्या हो गए? तो बोले बेटा क्या बताओ, ये बेर्रा रामदेव बाबा हा पुलिस की उंगली ला ऐसे ऐसे करना है, तो मैं यहाँ पर मुंह के पास जो है ऐसे ऐसे करे तो मुच्छा जान गए, आओ ऊपर करे तो जो है यूं भी जान गए। इसे बेटा आप जोक समझिए जो है, तो ऐसा कोई कृत्य मत करो जो है ये अनवांटेड चीज जो है आ जाए, है ना? तो मैं ऐसा क्यों हूं? मैं ऐसा इसलिए हूं कि ये मेरा चॉइस था। और जिंदगी में आप कहां से स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहां पहुंचते हैं ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज है। जैसे मैंने अपने स्टोरी के संदर्भ में बताया कि मैं इस्लाम बस्ती में पैदा हुआ, चाहता तो मेरे पास तमाम वो बहानेबाजी रख सकता था या दोस्तों के साथ खेल सकता था, है ना? उसमें से कई लोग तो आज जेल के अंदर हैं। एक डान भी है बिलासपुर में, सेंट्रल जेल में, अच्छा लगता है चेहरे में। तो आपका नियत क्या होना चाहिए, है ना? जैसे भारत का नियत क्या है? नियत क्या है? भारत का नियत यह है कि पाक साफ है। भारत का नियत पाक साफ है ना, तो आप भी अपना नियत जो है पाक साफ रखिए। दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। एटीट्यूड को जोड़ के देखिएगा, ए से लेकर 26 तक जो है एकमात्र यही मेरे को समझ में आता है कि जब ए को 1 कीजिएगा और जेड को जो है 26 कर दीजिएगा, वैल्यू दे दीजिएगा, तो एटीट्यूड को जब जोड़ के देखेंगे ना तो 100 आता है। मतलब आपके सफलता के लिए जो 100% जो गारंटी देता है वो आपका एटीट्यूड, अभिगमन, है ना? तो एक बार एक आदमी जो है बाजू से गुजर रहा था, फुटपाथ जो बना रहता है उससे गुजर रहा था, तो एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, वो बीट कर दी कपड़े में, है ना? तो आदमी देखता है कि एक चिड़िया जो है उसके कपड़े में जो है बीट कर दे, वो आदमी मुस्कुराता है। अब सोचिए जो है उसका अभिगम देखिए, उसका एटीट्यूड देखिए कि बीट करने के बाद जो है वो आदमी मुस्कुराता है और ऊपर वाले को जो है शुक्रिया अदा करता है, अच्छा हुआ भगवान गाय जो है आकाश में नहीं उड़ती। तो आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा उसके ऊपर आपका सफलता जो है डिपेंड करता है। जैसा एटीट्यूड रहेगा वैसा जो है आपका सफलता या असफलता जो है, बोर तो नहीं हो रहा है, बता देना जो है, क्योंकि जब उधर बढ़ते हैं तो जो है गाड़ी करने का आदत रहता है, यहाँ जो है तो दोनों के बीच जो है परस्पर तालमेल नहीं रहेगा ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। जब लगेगा कि सर बंद कर दो जो है, तो जो है प्रेम के साथ जो है बंद कर दो, गुस्सा होकर नहीं। तो मैं ऐसा क्यों हूँ? क्योंकि ये मेरा जो है चॉइस था। एक्चुअली मैंने बीच में इसलिए उल्लेख किया कि आदमी को जो है गरीब होना क्यों जरूरी है। अच्छा इसमें लिखते नहीं बनेगा क्या?
ये बी और डी के बीच जो है आपका चॉइस आता है ना? ये चॉइस है आपका जो है जिंदगी। इसके ऊपर एक एक्चुअली क्या है, चार जो पूर्ण व्यक्ति पेराटियम में जो है 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट जो है, एक पार्ट होता है आपका बॉडी, बॉडी जो हमारा शरीर है वो, सोल आत्मा, थर्ड हार्ट, और चौथा जो होता है ब्रेन। ये 4 के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन का संचालन होता है ना? बॉडी, ब्रेन, और ब्रेन के जो है 2 पार्ट है ना? ब्रेन के 2 पार्ट हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जिंदगी में कभी जो है ये लेफ्ट ब्रेन के ऊपर जो है काम मत करना, जो है मैं तो कभी नहीं करता था। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि हमारा जो हार्ट या सोल या हृदय का मैग्नेटिक पावर जो है आपके ब्रेन के मैग्नेटिक पावर से 5000 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए बोलते हैं ना, दिल से सोचो। दिमाग आपको मैनिपुलेटर बनाता है। दिमाग क्या करता है? मैनिपुलेटर बनाता है। लेकिन जब दिल से सोचते हैं ना, तो आपको जो है वो अधिक प्रेम पूर्वक जो है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो आदमी दिमाग से सोचता है, लॉजिकली सोचता है, एक्चुअली लेफ्ट ब्रेन जो है थिंकिंग का काम करता है, और जो है राइट ब्रेन जो है आपको इमोशनल से रिलेटेड जो है काम करता है ना? तो बेटर यह है कि कोई भी डिसीजन यदि लेना रहे तो दोनों ब्रेन का कॉम्बिनेशन से जो है हमको लेना चाहिए, ताकि हमारी भावनाएं भी उसमें समाहित रहें और साथ ही साथ हम गलत ना करें। दोनों का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो अभी देश में हालात चल रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि जो है हिंसा, तमाम चीज़ें जो है ये हो रही है ना? क्योंकि आपका उस समय क्या है, आपके लेफ्ट ब्रेन को जो है पूरा जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, और आपको सिर्फ जो है यही बताया जा रहा है कि आप भावनात्मक तौर पर जो है आपका धर्म संकट में है, या फिर ये तमाम चीज़ें हैं। जबकि होना ये चाहिए, हमको जो है दोनों स्वरूप में उसको कंबाइन करके जो है चलना चाहिए। एक निदा फाजली बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने एक जगह फरमाया है कि हिंदू भी मजे से, मुसलमान भी मजे से, हिंदू भी मजे से, मुसलमान भी मजे से, परसा है इंसान यहाँ भी वहाँ भी। मतलब इंसानियत जो है ना वो खतरे में है। धर्म तो जो है खतरा में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के डेट में इंसानियत जो है वो खतरे में है। आदमी एक दूसरे का दुश्मन हो गया है, एक दूसरे को मारने के लिए भिड़ा हुआ है। कंपटीशन का दौर है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ओका, है ना? वोलाटाइल, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स, है ना? के युग में अपन रह रहे हैं, है ना? तो क्या होता है कि ये आपका चॉइस रहता है। ये वाला जो स्थान है आपका चॉइस है, और ये आपका स्टिमुलेशन है, और ये आपका जो है रिएक्शन है। मैं गरीब के बारे से क्यों बोल रहा था? क्योंकि जब आप गरीब पैदा होते हैं ना, तो क्या होता है कि परिस्थितियां आपके प्रतिकूल रहती है, लेकिन आप मेहनत करके, संघर्ष करके, है ना, ये चीज को जो है, ये चॉइस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन
जो अच्छे घर में पैदा होते हैं कभी जो है मेहनत नहीं किए रहते, तो उनके साथ जब विपरीत स्थितियाँ आती है तो ये वाला जो स्थान जो है और कम हो जाता है, जो चॉइस वाला है। लेकिन जो संघर्षशील व्यक्ति है, जो जुझारूपन जिसको ये होता है, आप अनुमान लगा सकते हैं, जो एक सर्कुलेशन ऑफ हेलाइट्स है कि एक सीमा के बाद जो है, जैसे कोई आईएएस का बेटा है, जरूरी नहीं है कि वो आईएएस हो, क्योंकि वो पीक को प्राप्त कर लिया है और ऊपर जाने के बाद जो है गिरना ही है, या तो कांस्टेंट रखेंगे या गिरेंगे, उसके ऊपर तो कोई स्थान नहीं है। तो जिस विरासत में आपको जीवन मिला रहता है, जैसे हम लोग जिस सेक्शन को मतलब मोस्टली जो है, भगवान ना करे जो है कैसा परिस्थितियां है, लेकिन मोस्टली वी आर वीकर सेक्शन, तो हमारे पास संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, है ना? संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो बेटर है कि संघर्ष को और कैसे अच्छे तरीके से अंजाम दे, ताकि ये वाला स्थान जो है ना। और वास्तव में आज की स्थिति में आप देखिए कि आईएएस में पहले मोस्टली आईएएस या पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जिनके माँ बाप अच्छे हैं वही बच्चे आते थे। आज सोशल चेंज आया है कि नहीं? यस, है ना? एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, है ना, मेहनत के दम पर, अपने प्रतिभाओं के दम पर वो ऊंचे मुकाम को हासिल कर रहा है। लेकिन गरीब के साथ एक सबसे बड़ा प्रश्न क्या है मालूम है? हम लोग को टनलिंग से गुजरना पड़ता है। एक टर्म है टनलिंग। टनलिंग क्या होता है? हर एक आदमी का एक बौद्धिक क्षमता, 2.5 पाउंड का सबके पास दिमाग है। ब्रेन कितने का है? 2.5 पाउंड का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका 3 इडियट देखे हो ना, अपने बुद्धि का, उन तीनों को बताया जाता है कि इनका जो बुद्धि ब्रेन है वो अधिक में जाएगा, क्योंकि कभी यूज ही नहीं हुआ है। किसी का कम है तो ज्यादा ऐसा करो, जो आज जाओगे ना तो हॉस्पिटल में खुलवा के देख लेना आप लोग। तो उसको बोलते हैं लिमिटेड अटेंशन। प्रत्येक दिन जो है हमको एक मिलता है, प्रत्येक दिन, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, है ना? तो हर एक दिन एक बौद्धिक क्षमता जो है हमारे पास जो है, जिसको लिमिटेड अटेंशन बोला जाता है। लिमिटेड अटेंशन, है ना? तो जो मेहनत करने वाले हैं, जिनको आर्थिक प्रॉब्लम आता है या अन्य प्रकार की समस्या आता है, 2-4 समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, तो वो क्या होता है, उनका लिमिटेड अटेंशन जो है इसी कार्यों में चला जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, अब उसको अच्छे जगह पढ़ना है, लेकिन आर्थिक स्थितियां ऐसी है कि वो परमिट नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? समझौता करना पड़ेगा जो है ना? मेरे को जाना है, यहाँ पढ़ना है, या मेरे पास पुस्तक नहीं है, तब क्या होगा? मेरे को अल्टीमेटली आई हैव टू सरेंडर, मुझे जो सरेंडर करना पड़ेगा जो है। तो ये जो लिमिटेड अटेंशन जो मिलता है हम लोग को पर डे, उसमें मैक्सिमम जो हमारे बौद्धिक क्षमता है उसको तो वेस्टेज जाना पड़ता है, कहाँ रहेगा? तो हम लोग क्या है, अपने भौतिक क्षमताओं का जो बौद्धिक क्षमता है उसका पूर्ण रूपेण जो है यूज नहीं कर पाते। एक समस्या तो आ गया। दूसरा समस्या ये, आप जो है आज रात में जाके जो है अवश्य करिएगा, है ना? ये महासिद्ध जो है, आप इस धरा में या पृथ्वी में सिर्फ जो है जो संसारिक कार्य हैं उसके लिए ही पैदा नहीं हुए हैं, अपितु आपका दायित्व तो जो है बहुत विस्तृत है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा चीज में आते हैं, एक डिजिटल एमनेसिया का मैंने जो है नाम लिया था। तो हम क्या करते हैं, अपना बौद्धिक क्षमता को जो है उसमें मैक्सिमम स्क्रॉल करने में, ये करने में जो है, आपको जान के ताजुब लगेगा, पर डे हम लोग जो है 2617 बार मोबाइल को जो है स्क्रॉल करते हैं। और किया है फिगर
तो हर एक बार अपने बौद्धिक क्षमताओं को जो है उसके साथ जोड़ देते हैं ना। और आदमी को जैसे पढ़ रहे हो तो ऐसे पीरियड जो है 30 मिनट का रहता है, 30 मिनट या 40 मिनट का क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपका जो है दिमाग जो है ना 30-40 मिनट तक जो बढ़िया काम करता है, और उसके बाद जो है पीरियड दिया जाता है कि जो है 5 मिनट या 10 मिनट जो है ताकि फिर उसको जो है, लेकिन जैसे ही मोबाइल या नोटिफिकेशन या अन्य माध्यम से जब जाएंगे ना तो वो चीज को रिकवर करने के लिए जो है आपको 26 मिनट का समय लगेगा। फिर पूरा पुराने स्थिति में आने के लिए आप जैसे कर रहे हैं ना, तो पूरा स्थिति में आने के लिए आपको जो है फिर 26 मिनट लगेगा। तो सोच सकते हैं कितना हमारा जाया जाता है ना। मेरे ख्याल से जो है वो पीरियड का ओवर हो गया लगता है। तो एक मेरा लिखा हुआ गाना जो आप लोग से सुनिए, है ना, शायद आपको पसंद आए। मतलब मेरे फादर बचपन से नहीं रहे, है ना, तो उसको याद करते हुए मैंने एक गीत लिखा है ना। और छत्तीसगढ़ का जो सोनू निगम है उसके द्वारा गाया गया है, मैं भी जो है उसमें गाया हूँ बीच बीच में, है ना। 15 तारीख को जो है फादर डे है। कुछ अपने पापा को अवश्य दीजिएगा। बहुत अपेक्षाएं रहती है बाप की जो है, तो सब चीज़ों से महरूम रहा। महरूम इसलिए रहा कि बाप को जो है बचपन में नहीं गए। लेकिन गाहे बगाहे ऐसा लगता है कि जीवन में कम से कम उन्होंने मुझे यहाँ इस पृथ्वी में जो अवतरित किया था उसके कुछ वैल्यू को मैं यदि समाज को दे सकूं, शायद वही सबसे बड़ा उपलब्धि रहता है। बहुत सारे स्पीकर से यहाँ आए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपने ग्रहण किया होगा, लेकिन आपके माँ बाप को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। और एक सबसे बड़ा ऋण रहता है, वो है पितृ ऋण। उस पितृ ऋण को जैसे मैंने संस्कार के संदर्भ में आपसे चर्चा किया, क्योंकि आप किसी का लोन लेते हैं तो उसको वापस करना पड़ता है, तभी आपके जीवन जो है सार्थक होती है। और यदि इस ऋण को आप अपने साथ लेके जाएंगे तो आपका आत्मा जो है कभी गवाही नहीं देगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसी जगह में उस ऋण को, अपने पितृ ऋण को उतार के जाइएगा। और मेरा इशारा साफ है कि वो ऋण को आपको कैसे उतारना है। जब तक आपके आंख में आंसू ना आए, आंसू दो प्रकार के होते हैं, खुशी का आंसू होता है, तो जब जिस दिन आपके चेहरे में खुशी का आंसू आता है तो शायद उस दिन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। वो घटना तब घटित होती है जब आप फर्स्ट बार अपना सैलरी वो अपने माँ बाप को सौंपते हैं। शादी महत्वपूर्ण नहीं है, शादी तो सिर्फ बायोलॉजिकल तरीके से कंटिन्यूएशन आप जो है जनरेशन चलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा ऋण जिस दिन आप उससे ऋण हो जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण दिन रहता है। और ये सभी को करना पड़ता है, आपको सभी को। ये तो रही पिता के बारे से। एक माँ के संदर्भ में जो है अवश्य बताना चाहूँगा, क्योंकि ये दो शख्सियत नहीं होते तो शायद हम नहीं, उसका भी जो है ऋण करना पड़ता है। आपको मालूम है कि जो है स्ट्रेस सबके जीवन में होता है, लेकिन हमारी जो माँ रहती है उसके जीवन में यूट्रेस रहता है। स्ट्रेस वो भी है, लेकिन जब भी आप 2 बजे भी खाना चाहते हैं, या घर जैसे मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया कि जैसे ही हम घर पहुंचते हैं तो माँ सबसे पहला उसका अल्फाज रहता है, बेटा कुछ खाया क्या, है ना। शादी होने के बाद ये रिवर्स प्रक्रिया हो जाता है कि पति से पत्नी पूछती है कुछ लाया क्या। ये दोनों के बीच के डिफरेंसेस में हमको जो है ये समस्त चीज़ों का जो है संपादन करना होता है। बावजूद इसके कि चलती फिरती आंखों ने अजा देखी है, चलती फिरती आंखों ने अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है, माँ देखी। एक छोटा सा कहानी सुना के मैं जो है अपने शब्दों को विराम दूंगा और आप लोगों के बीच आज अपने आप को पा के मैं अपने जीवन में एक नया तमगा जो है लगाया है
और शायद जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन मेरे लिए होगा। तो एक माँ के 2 बच्चे थे, वृद्ध माँ के 2 बच्चे थे। एक बच्चा नीचे माले में, दूसरा बच्चा ऊपर माले में रहता था। माँ, वो बूढ़ी माँ, वो विधवा माँ 15 दिन एक बच्चे के यहाँ, दूसरा 15 दिन दूसरे बच्चे के यहाँ खाना खाती थी। लेकिन जब माँ 31 दिन का हुआ करता था, माँ जब 31 दिन का हुआ करता था तो माँ उपवास रहती थी, लेकिन कभी किसी से गिला शिकवा नहीं की, बल्कि अपने आप को जो है समोस कराती थी और बोलती थी आज मेरा तबीयत खराब है, मौसम खराब है। तो ऐसी माँ जीवन में आप देखेंगे कि लात सहन करके भी भोजन देने का जो काम करती है वो माँ है। वो नम्रता भी मुझे जब पसंद आता है, जब माँ दूध पिलाती है, तो उससे शायद जीवन की सुंदरता जो है कि क्षण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जब बच्चा लात मारते रहता है, माँ दूध पिलाना नहीं छोड़ती। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार, और अवश्य मुझे सुभाषिष दीजिएगा कि बहुत जल्दी आपके सामने पुनर्रूबरू हो पाऊँ। एक प्रश्न, और निहायत ये प्रश्न जो है आपके कर्म से जुड़ा हुआ है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत वस्तु है पसीने से भीगा हुआ सिक्का। दुनिया में सबसे खूबसूरत वस्तु है पसीने से भीगा हुआ सिक्का। और जाते जाते एक चीज अवश्य कहना चाहता हूँ कि माना कि जहाँ को गुलशन ना कर सके, माना कि जहाँ को गुलशन ना कर सके, 2-4 कांटे ही कम किए जहाँ से हम गुजर सके, जहाँ से हम गुजर सके।